तो उसे 82 से घटाएंगे। स्थानीय देशांतर 77-18, इसे 82-30 में से घटाएंगे। बयासी 30 में से घटाकर हमें क्या मिला? 5.12। उसे 4 से गुणा करने पर 20 मिनट और 48 सेकंड मान प्राप्त हुआ। इस मान को जन्म समय में से घटाएंगे। इस मान, हाँ जी ब्रजेंद्र जी बोलिए। हाँ। ये 77-18 तो ये नेगेटिव तो नहीं है, ये तो हाँ। पॉजिटिव ही आएगा ना। मेरे को वही पूछना था, 77-18 है या 70-18 है? 77.18। अच्छा, ओके ओके। नहीं, घटाने के बाद 5.12 जो आया है, जी जी, हाँ अब बराबर है। उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20-18 आ गया, 20 मिनट 18 सेकंड, 20-48 सेकंड आ गया। हाँ ये जी। तो पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव थोड़ा है। नहीं नहीं, ये मैंने, हमें गुरुजी ने पहले, नवीन गुरुजी ने जब सूत्र लिखवाया था ना, जब हम लोगों ने ये वाला किया था, तो मैंने आज वही सूत्र निकाल के ही पढ़ा, तो इसीलिए मैं पूरा इस हिसाब से आप लोगों को लिखवा रही हूँ। क्योंकि देखिए एक चीज देखो ना, यहाँ पे सूर्योदय लेट हुआ, लेट सूर्योदय। हाँ जी। तो जहां का मानक समय है उस हिसाब से, अब यहाँ पे जन्म 11 बजे हुआ है, तो सूर्योदय तो पहले हो चुका था दूसरी जगह का जहां का मानक समय है, तो इसलिए हाँ, तो इसमें से सूर्योदय में इतना जमा करने की जगह हम जन्म समय में से इस मान को घटा लेंगे। अच्छा जी। तो जन्म समय में से इस मान को घटाएंगे। अब दूसरा उदाहरण लिख लीजिए। अगर स्थानीय देशांतर जन्म समय में से आपने गुरुदेव बोला था कि गुणा करने पर 20 मिनट 48 सेकंड प्राप्त हुआ। वही तो बोला, 20 मिनट 48 सेकंड को ही घटाएंगे हम। एक अंश में 4 मिनट होते हैं, तो ये हमारे पास अंश आए ना, अंश और मिनट आया। कोई कंफ्यूजन हो रहा है? कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलेंगे, मैं क्लियर करवाती हूँ। आगे बोलूं फिर? गुरु माता स्क्रीन शेयर कर, कोई स्क्रीन शेयर करते तो अच्छा रहता। दिक्कत मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। पहले भी जब मैं करवाती थी तो कृष्णा जी स्क्रीन शेयर कर देते थे, अभी कृष्णा जी भी बिजी हैं तो वो नहीं कर सकेंगे। जी, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करूंगी जितनी बार, आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगी, आप ये चिंता मत कीजिए। दूसरा उदाहरण लिखिए। अगर स्थानीय देशांतर 82-30 से ज्यादा होगा, अगर स्थानीय देशांतर 82-30 से ज्यादा होगा, उदाहरण के लिए कितना लेंगे? ये हमारा 82-30 है ना, तो सिर्फ 83 ले लो, ठीक है? 51 लेते हैं। वो आपकी मर्जी है। कितना बोल रहे हैं? 8351? जी ठीक है, 8351 ले लीजिए। अगर स्थानीय देशांतर मानक समय से ज्यादा है, 8351,
इसमें से हम 82-30 को घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 1.21। जब इसको 4 से गुणा करेंगे, जी महोदय जी, क्षमा चाहता हूँ आपको रोकने के। हाँ जी कोई बात। नारायण पांडे जी पर्चे दे भगवान अपना। नारायण पांडे जी, मेरी आवाज सुन रहे हो? जी गुरु जी, जी गुरु जी। जी भगवान, पर्चे दे अपना। सबसे पहले सभी गुरुजनों को प्रणाम। जी भगवान। मैं नारायण पांडे, गर्ग गोत्र, जी यूपी प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। भगवान, आप इस समूह में कब से जुड़े हैं? काफी समय से हूँ, कितने दिन हो गए भगवान? लगभग 1 महीने हो गए। तो भगवान कक्षा में हमने पहली बार देखा है आपको। आते हैं गुरुदेव, एक ही कक्षा में आते हैं। गुरु जी क्षमा चाहता हूँ भगवान, 1 सेकंड भगवान, मैं आपसे मतलब नारायण जी आप क्षमा करें मेरे को। कोई नारायण के नाम से एक समूह बनाया है, उसमें हमको जोड़ा गया है। नारायण पांडे मैं हूँ गुरु जी, मेरा कोई समूह नहीं है। भगवान नारायण के नाम से भगवान आप क्षमा करें, यदि मतलब आपको, आपके लिए नहीं कह रहा भगवान में, लेकिन मुझे कहीं डाउट हुआ इसलिए आपसे मैंने क्वेश्चन किया। नारायण नाम से समूह बनाया है, कोई समूह एडमिन है, उसमें हमें जोड़ा गया है। हाँ गुरु जी, नारायण नाम से समूह तो नहीं है, एक पराशर करके कोई समूह बना है, उसमें भी मेरे को भी जोड़ा गया है। भगवान अभी बताता हूँ आपको मैं, 1 सेकंड कृपया करके। थोड़ा सा कक्षा के लिए डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी विद्वान जनों से। संदीपनी गुरुकुल यजुर्वेद, नहीं, ये ग्रुप मेरे में नहीं है, लेकिन पराशर करके कोई है, कोई ऐड किया है पराशर में मेरे। जी पारस्वर जी भगवान, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ प्रभु आप सभी के लिए। भगवान आप अन्यथा ना लें। नारायण प्रभु जी, भगवान आप अन्यथा ना लें। जी प्रणाम भगवान, प्रणाम जी। गुरु जी आगे चले। भगवान आप इंक्वायरी जारी रखें। जी भगवान आगे चले, प्रभु महोदय जी आगे चले। सतीश गुरु जी, आप तो मुझे जानते हैं बहुत पहले से, आप फिर पूछ रहे हैं कि हाँ भगवान क्षमा चाहता हूँ इसके लिए मैं आपसे। जी गुरु जी, धन्यवाद, कोई बात नहीं गुरु जी। एक बार रोल नंबर सबका चेक हो जाए भगवान। बिल्कुल बिल्कुल चेक करिए। हाँ जी, अब हमने लिया 82-30 से ज्यादा देशांतर, ठीक है, 83-51। जब इसको 82-30 को इसमें से घटाएंगे तो हमें मिला 1.21। इसको जब 4 से गुना किया तो 4.84 मिनट या सेकंड नहीं लिखते हम, उसमें से 60 को घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे 4 में, तो हमारे पास आ गया 5.24। यहाँ तक हो गया सबका? नहीं गुरु माता, मेरे को तो इसमें से 83-51 में से हम 82-30 घटाएंगे तो हमारा मानक हो गया -1.21 ना। आप उसको छोड़ दीजिए, माइनस प्लस को भी छोड़ दीजिए, जो मैं सिंपल चीज बता रही हूँ ना, आप उस चीज को समझ लेंगे एक बार। पुनः बताएं भगवती। महोदय क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा आप, मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाया था, आज क्या बता रहे हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे कुछ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देशांतर और बेलांतर, उसके बाद ईश्वर। जी, तो अभी मतलब अभी क्या करना है मुझे? देशांतर और वेलांतर में क्या, वो देशांतर समय निकालना है या क्या करना है? मैं अभी समझा रही हूँ, पूरा सूत्र समझा रही हूँ। जी ओके। अभी जी देखिए, भारतीय मानक समय हुआ 82-30, इसमें से 83-51 नहीं घटेगा ना, 83-51 में से हम 82-30 घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास आया 1.21, ठीक है। अब इसको 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 4.84 सेकंड नहीं लिखते, उसमें से 1 मिनट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? उसमें से 60 घटाकर और 1 जोड़ देंगे हम 4 में, तो हमारे पास आ गए 5 मिनट 24 सेकंड।
इतने तक हो गया क्लियर? गुरु माता बहुत स्पीड हो जा रहा है। अरे स्पीड में जा रहा, मैं आराम से बोल देती हूँ। हो गया जी मोदी। हाँ जी, अभिजीत जी बोलिए, कहाँ से समझ नहीं आया आपको? ये 4 से गुणा करेंगे जो 1.21 आ रहा है हाँ इसमें। जी, हाँ जी, उसको 4 से गुना कीजिए जी, उसके बाद ये 1.1 क्या है? 8351 है स्थानीय देशांतर का मान, उसमें से भारतीय मानक समय 82:30 को घटाइए। 4.84 आ रहा है गुणा करने पे भगवती। हाँ जी, 4.84 आया, तो 84 आपके पास सेकंड है, तो सेकंड हम 60 से ऊपर जाएं तो वो 1 मिनट बन जाता है ना। जी 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 जी। तो 84 में से 60 घटा दो और 4 में 1 जोड़ दो। कितना आ गया? 5.24 5.24 आ गया ना। जी जी जी। अब हम क्या करेंगे, हमने उदाहरण में ये ले लिया, तो 5 मिनट 24 सेकंड को हम जन्म समय में जोड़ेंगे। महोदय जन्म समय क्या माने जी? अभी जन्म समय अभी लेंगे हम, ये आप उदाहरण लिख लीजिए। कोई भी जन्म समय होगा, कोई भी स्थानीय देशांतर होगा, फॉर्मूला हमारा ये चलेगा। लिख लिया? जी 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 भगवती लिख लिया गया। इतने तक अगर किसी आप पढ़ाते हैं तो भगवती माँ कोई संदेह नहीं रहता है किंचित मात्र भी। नहीं, सबका क्लियर होना चाहिए। देखिए, जी जी क्लियर है महोदया जी। जी क्लियर है जी। अच्छा जी, अब हम लेंगे कल जो हमारा पहले का चल रहा था, सूर्योदय सुबह 7 बजे का, जन्म समय 11 बजे और रेलवे अंतर -7 और रेलवे अंतर का सबको पता है, माइनस में हो तो जोड़ते हैं, प्लस में हो तो घटाते हैं। ठीक है, आज गुरु माता मैं दुकान पे ही रह गया हूँ, थोड़ा घर पे नहीं जा पाया, इसलिए यही फेयर कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। तो एक बार पुनः बता दें कि रेलवे टाइम क्या था और सुबह का टाइम क्या था। अच्छा जी, अभिजीत जी कपड़ों के व्यापारी, जी माता। आद्रा नक्षत्र, ओके। जी माता, प्रणाम प्रणाम। हाँ, सूर्योदय सुबह 7 बजे सभी लिख लेंगे, अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो। सूर्योदय सुबह 7 बजे, जन्म समय सुबह 11 बजे, रेलवे अंतर -7 ये दिल्ली का जन्म है, तो दिल्ली का स्थानीय देशांतर 77.18, तो वो हमारा कैलकुलेट करके निकल आया 20.48। महोदय ये 20.48 क्या आया? ये जन्म समय आया? 20.48 है दिल्ली का देशांतर। अच्छा, दिल्ली का देशांतर। जो निकला माइनस करके जो निकला ना, वो है फिर जी ये जी। 17-18 क्या है भगवती माँ? दिल्ली का 77.18 दिल्ली का देशांतर है।
स्थानीय देशांतर है 82-30। 82-30 में से 70.18 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.12। 5.12 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20.48। समझ आ गया नारायण जी? जी माता। अब हमारा जन्म समय है सुबह 11 बजे का। इसमें से आपको अब सूत्र क्या लिखवाया है? अगर मानक समय से छोटा मान है स्थानीय देशांतर का तो उसे हमने घटाना है जन्म समय में से। तो हमारे पास क्या है? 11। हमारे पास आ गया 11 बजे। हाँ जी, ये स्थानीय देशांतर 82-30 में से 70-18 घटाना है ना? हाँ जी, 77.18। 77 77 77 77 है 77। अच्छा अच्छा। हाँ, 77। जी आगे चले। हाँ जी, तो 20:48 आ गया। अब 11 बजे में से हमने 20 मिनट 48 सेकंड को घटाना है। तो इसको हम कैसे घटाएंगे? 11 बजे को हम 10:59 और 60 सेकंड लिख लेंगे। लिख सकते हैं ना ऐसे? मैं पीछे रह गया। 5.12 तो आ गया हमारा उसको अब 4 से गुणा कीजिए। जी। एक अंश में 4 मिनट होते हैं, इसीलिए देशांतर का जो हमारा घटा के मान आता है उसे हम 4 से गुणा करके मिनट और सेकंड में ले आते हैं। तो ये 20.48 आ रहा है ना? 20.48। हाँ जी, तो इसमें क्या करना है? 20 मिनट 48 सेकंड। अब हमारे पास जन्म समय है सुबह 11 बजे का। 11 बजे को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? 10:59 और 60 सेकंड लिख सकते हैं ना ऐसे? जी गुरुदेव जी। जी माँ। हाँ जी, लिखिए ऐसे। गुरुदेव 10:39 आ गया जी। हाँ जी, अब इसमें से हम जो हमारे पास रेलवे अंतर है -7 उसको जोड़ेंगे। रेलवे अंतर माइनस में हो तो प्लस होता है, प्लस में हो तो माइनस होता है। मतलब कि ये चीज नहीं समझ में आया। ये जैसे 10:59 और 60 सेकंड हमने लिख दिया, तो 10:59 हमने जब लिख दिया 10:59। हाँ जी, तो 10:59 60 सेकंड लिख दिया, तो ये भी 11 बजे ही तो हुआ। 11 ही बजे ना। आप मुझे बताइए, आप सीधा या तो बेशक 11 में, मैं यही कहना चाहती थी कि 11 को तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं पूरे जी 11। लिख सकते। अब लिख इसमें दिया, उसके बाद क्या करना है? 20 मिनट और 48 सेकंड को घटाना है। अच्छा, इसमें से घटाना है। वो जो ऊपर आया है ना उसको देशांतर का माइनस करके 4 से गुणा करके उसको घटाना है इसमें से, क्योंकि वो स्थानीय देशांतर से कम था। भगवान भगवान ये आ रहा है 10.39 आ रहा है। 22 आ रहा 22। जी, 22 नहीं 12 आएगा। दोबारा देखिए, 48 और 12 60 होता है। ठीक है, 12 आएगा। 10.39 आ रहा है। 39-12 हो गया सबका इतना। अब इसमें रेलवे अंतर मिनट में होता है, तो मिनट हमारे कौन से हैं? 39। तो 39 में 7 जोड़ दीजिए। गुरुदेव 10:40 आ गया जी। हाँ जी, 10 46 10 46 12 10 46 12।
अब इसमें से सूर्योदय को घटा देंगे। तो सूर्योदय किस 7 बजे का है, तो 10 के नीचे 7 लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3, 46, 12। अब 3, 46, समझ में नहीं आया मोदी, दोबारा ये बताना। एक बार और बताइए। हाँ जी, रेलवे समय इसमें हम घटाएंगे तो 32 आएगा, 39 में से 7 निकालेंगे तो 32 आएगा। घटाएंगे नहीं, रेलवे अंतर माइनस में हो तो प्लस होता है, मैंने बोला है ये आपको। अच्छा अच्छा, क्षमा कर। तो जोड़ेंगे। हाँ जी, 3, 46, 12 आ रहा है भगवती माँ। हाँ जी ठीक है। ये 3, 40, 12 हो गया हमारे पास घंटा मिनट में ईस्ट काल। ठीक है, अब घंटा मिनट को हमने घटीपल में लेके आना है। तो घटीपल में कैसे लेके आएंगे? 2.5 से गुणा करेंगे। अगर 2.5 से गुणा करनी आपको नहीं आती तो 2.5 का मतलब क्या होता है? 2 पूरे और 1 आधा। ठीक है, हाँ जी राघवेंद्र जी बोलिए। हाँ जी माता जी, 3 कहाँ से आया? 10, 39, 12 था, उसमें हमने 7 मिनट जोड़ा, तो 39 का हम 46 लाए, 10, 46, 12 हुआ। ठीक है, अब हमारे पास सूर्योदय कितने बजे का है? सुबह 7 बजे। 7 बजे का है। 7 बजे का ना, तो अब हाँ जी। 7 बजे को 10 बजे में से घटा दीजिए। जी 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 जी, अब क्लियर होगा। क्लियर ही होना चाहिए सबका। अब 3 घंटे 46 मिनट 12 सेकंड घंटा मिनट में ईस्ट काल हुआ। अब इसको हमने घटीपल में ईस्ट काल बनाना है। कैसे बनाएंगे? 2.5 से गुणा करके। 2.5 से गुणा क्यों करते हैं? 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम 2.5 से गुणा करेंगे इन तीनों को। 3 घंटे 46 मिनट 12 सेकंड को 2.5 से गुणा करना है। अगर 2.5 से गुणा करना नहीं आता तो 2.5 का मतलब क्या है? 2 पूरे और 1 आधा, मतलब कि 2 बार 3, 46, 12, 3, 46, 12 लिख के उसके नीचे इन सबको आधा आधा करके लिखेंगे। अब आधा आधा कैसे करेंगे? 3 घंटे का आधा कितना होता है? 1.5 घंटा। 3 घंटे का आधा घंटा 1.5 घंटा, आधा 1.5 घंटा हुआ ना? जी जी जी। तो 1.5 घंटा कैसे लिखते हैं? 1 घंटा 30 मिनट। जी। तो 3 के नीचे 1 और 46 के नीचे 30। अब 46 का आधा कीजिए, 23, और 12 का आधा 6। अच्छा हुआ। यहाँ तक आ गया ना समझ? नहीं आया? जी। जिनको नहीं समझ आया वो बोलेंगे। गुरुदेव दोबारा बोलना जी एक बार जी। हाँ जी, कहाँ से? ये देखिए 3, 46, 12 तक तो आपका आ गया था ना राजेश जी? जी गुरु जी। अब इसको हमने 2.5 से गुणा करना है। अगर तो अगर आप 3 को 2.5 से गुणा हाँ करते जी, 7.5 हो गया जी। 3 को 2.5 से गुणा किया, फिर 46 को भी 2.5 से किया और 12 को भी 2.5 से किया। तो इसलिए आप अलग अलग करके उनको जोड़ोगे। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2 पूरे और 1 आधा, 2.5 हुआ ना? जी। तो 2 बार 3, 46, 12, फिर उसके नीचे 3, 46, 12, 2 बार 3, 46, 12 लिखा गया। अब सबको आधा आधा करके लिखेंगे तो 2.5 हो गया। तो 3 का आधा 1.5 हुआ। हाँ जी सतीश जी, क्या कह रहे हैं आप? यूँ कर रहा हूँ मैडम जी, जैसे 2.5 का पहाड़ा आप बता सकते हो? 2.5 का पहाड़ा डाल देंगे ग्रुप में, बोलिए। हाँ, वो डाल दोगे तो अच्छा सहज रहेगा। ये आपको ज्यादा सिंपल रहेगा, आप करके देखो। 2.5 से आप अलग अलग गुणा करोगे सबको,
फिर उनको लिख लिख के तीनों चीजों को पहले जोड़ोगे तो ये तो एक ही बार में आपका पूरा हो जाएगा। ये ज्यादा सहज तरीका, ये जो बता रही है मैडम महोदया जी, ये ज्यादा गुरु आसान है। इसका आंसर ये हो गया क्या? 7.5, 105 और 30। मैं अभी निकाल रही हूँ अभिजीत जी, आपका हो गया तो आप वेट करें जरा। प्रभु जी, जो 2.5 की टेबल की भी महोदया जी से उम्मीद कर रहा है, बड़ी अजीब बात है। मतलब इतनी छोटी सी चीज के लिए भी आप बोल रहे हैं कि ये ग्रुप में डाल दें। आप खुद निकाले 2.5 का पहाड़ा तो। आप 2.5 जोड़ के लिखते जाइए, 2.5 फिर 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, ऐसे ही तो करना है। नहीं 2.5 के पहाड़े में 46 कहाँ से आएगा? 2.5 का पहाड़ा 10 तक तो होगा ना। हाँ वही चीज, वही मैं इनको बोल रही हूँ कि ऐसे करेंगे। पहाड़े में 15 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 10 के ऊपर 2.5 का पहाड़ा। हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी को आता है, किसी को नहीं आता है 2.5 का पहाड़ा। भाई साहब 2.5 का पहाड़ा 10 आएगा ना, कैसे भी 10 के ऊपर तो करना तो फिर यही पड़ेगा ना जो आप करा रही है। तो आप बोल आप 2.5 का पहाड़ा। अरे भाई 2.5 का पहाड़ा, कोई भी पहाड़ा 10 के ऊपर नहीं जाता ना, लेकिन यहाँ तो 46 को भी 2.5 गुना करना पड़ रहा है और 12 को भी करना पड़ रहा है। ये 12 और 46 2.5 के पहाड़े में नहीं आएंगे ना, ये कह रहा हूं मैं। गुरु माता ने जो ये उदाहरण दिए ना, इसको सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या करना है। बहुत आसान है, सरल है, यही उदाहरण सरल है। बहुत आसान है। जिसको 2.5 गुना करना है उसको लिखो, उसके नीचे फिर उसको लिखो और उसके नीचे उसका आधा लिख लो और तीनों को जोड़ लो, हो गया 2.5 गुना। अगर आधा करना आपको नहीं आता तो उसको आप 2 से भाग देके जो आपके पास भागफल आता है वो आपका आधा हो गया। 3 को भाग दो 2 से, क्या आएगा आप बताइए जरा सतीश जी। जी हाँ जी आप करिए, सबसे सिंपल छोटा अक्षर ही आपको दे रही हूँ। 3 को 2 से भाग दें, क्या आया आपके पास? 3 को 2 से, हाँ जी 2 एकम 2, हाँ 1 शेष रहा। अच्छा जी, अब उसको क्या करेंगे? अब उसमें फिर 0 बढ़ा दो। ठीक है 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ गया। अब देखो 1 पॉइंट जो 5 है आपका रुपए पैसों में तो 5 आएगा और ये घंटा मिनट है। अब 5 को 6 से गुणा करो, कितना आया? 3 आ जाएगा। 30 आएगा। 5 को 6 से गुणा करोगे 30 आएगा। आ गया मैडम 30 आ गया ना, तो 1 घंटा 30 मिनट हो गए। वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। जी जी। अब आप बोलोगे 6 से गुणा क्यों किया? आपका 0.5 आया। वो 0.5 को हम 1 घंटे में कितने मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो उसको 0.5 को 60 से गुणा करोगे जब, तो 6 5 3 300 हुआ, तो पीछे वाली 0 हट जाएगी तो आपके पास रह गया 30। करो 3 का आधा 1.5, तो 1.5 घंटा कितना होता है? 1 घंटा 30 मिनट। अब आ गया आपको समझ? जो महोदय मैं 2.5 का पहाड़ा बोल देता हूँ, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले। उसमें कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे बताओ अभिजीत जी, 46 को 2.5 से गुणा कीजिए, कैसे करेंगे? 2.5 के पहाड़े को कहाँ से गुणा करेंगे आप इसमें? गुरुजी आप सिंपल तरीके से बताए, आप वाला जो बता रहे हैं इसी को बताए पहले जी, क्लियर कर 40 दीजिए। गुणा 2.5 कर देंगे। अब 46 का आधा देखो, जो सम संख्या है वो आपकी 2 से भाग दे के सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा। 46 को 2 से भाग दोगे, 46 का आधा हो गया 23, 12 का आधा हो गया 6। यहाँ तक हो गया क्लियर? सबसे आसान तो कैलकुलेटर है मोबाइल में, उसका उपयोग करें। नहीं अब मेरी बात सुन देवेंद्र जी, कैलकुलेटर में आपको जो पॉइंट वाला आएगा वो आपकी कैलकुलेशन को खराब करेगा। जो पॉइंट के बाद वाला उसको फिर आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। महोदय ये कैसे बता दें? जैसे 46 का आधा 23 हो गया, फिर और 12 का आधा 12 का आधा 6। अब आपके पास क्या हो गया?
सेकंड में आ गया 12 आप म्यूट करेंगे? जी महोदय। हाँ जी। सेकंड में महोदय जी क्षमा चाहता हूँ। सेकंड में हो गया 12 महोदय जी क्षमा चाहता हूँ रोकने के लिए। श्रीमान जी। सतीश जी अपना परिचय दे भगवान। सतीश जी, श्रीमान सतीश जी अपना परिचय दें। जी मैं सतीश शुक्ला कैला देवी से रहने वाला हूँ। जी भगवान, जी भगवान, स्वागत है, धन्यवाद भगवान जी। महोदय जी आगे चले महोदय जी। जी सभी विप्रों से एक बार मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया करके मैडम संबोधन न किया करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जी जी भगवती माँ कह करके पुकार सकते हैं, गुरु माता कह कर पुकार सकते हैं। ये बहुत ही जी आदरणीय है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा संबोधन है। जी जी जी। वो क्या है सर जी, वो क्या पढ़ने में जाते तो मैडम जी सर जी का उच्चारण ज्यादा आता है हमारे पास। अच्छा जी, अब आप देखिए सतीश जी आप म्यूट कर लीजिए। सेकंड में हमारे पास आ गया 12 6। अब 12 6 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गए 30 सेकंड। यहाँ तक हो गया सबका? जी जी गुरु जी जी। अब मिनट में हो गया 46 और जो 3 का आधा किया था 1.5 वो 30 और 46 का आधा 23। 4 फिगर आ गए मिनट में। 46 जी 46 30 और 23। सबके पास है ना इतना? जी माता जी जी। गुरु जी। अब इनको जोड़िए। 6 6 12 3 15 5 और 1 बचा। 4 4 8 10 और 4 14। 145 मिनट बन गए। हो गया इतना? जी हो गया हो गया। जी जी। अब जो घंटे वाला है 3 3 और 1 ये हो गया 7। अब 7 घटी, अब इसको घंटा मिनट में नहीं बोलेंगे। 7 घटी 145 पल और 30 विपल। ठीक है। अब 145 नहीं लेंगे हम। इसमें से कितनी बार 60 कम होगा? 2 बार। इसको 60 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12। 120 कम हो जाएगा इसमें से। 145 में से 120 कम हो जाएगा तो 2 बार 60 कम हुआ तो 2 हमारा 7 में जुड़ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 9 घटी 25 पल और 30 विपल। समझ आया? गुरु हाँ जी। गुरु माता इसमें थोड़ा ये कंफ्यूज हो रहा हूँ। जैसे 10 46 12 हमारा आ गया। हाँ जी। अच्छा अभी आप तो वहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि 10 46 12 आ गया तो हाँ। हम इसका डायरेक्ट अगर हम 2.5 का पहाड़ा हम नहीं लेते हैं तो इसको 2 बार लिखेंगे। श्रीकांत जी एक बात सुनिए, आप इसमें से पहले सूर्योदय तो घटाएंगे। अच्छा जी 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 गुरुदेव हमारा सब। ये 9 घटी 25 पल 30 विपल शुद्ध इष्ट काल आ गया जी ये। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये शुद्ध इष्ट काल हो गया। अब जब हम भ्यात्म भोग निकालते हैं तो हमारे पास ये 30 विपल है ना, इसको खत्म करके तो हम क्या करते हैं, हम 25 में 1 बढ़ा लेते हैं। अगर 30 से कम हो तो उसको हम छोड़ देते हैं। 30 या 30 से ज्यादा हो तो हमारा 1 पल बढ़ जाता है। वो जब इसमें से आज हम सूर्य करोगे तब काम आएगा ये। इसमें से हम सूर्योदय को घटा दें 10 46 12 में हाँ जी। तो ये हो गया हमारा 3 46 12। 3 46 12 आ गया ना। अब इसको 2.5 से कीजिए। जी जी हाँ जी अभिजीत जी बोलिए। गुरु माता ये 7.5 आया था और 115 और 30 आया था, तो इसको क्या करना है मुझे तो समझ में नहीं आया।
7.5 नहीं था, ये 7 145। अच्छा, आपने उस हिसाब से किया। जी अब जो 0.5 है ना, 5 को आप 6 से गुणा करो। कितना आया? गलत हो। सिर्फ 5, अभी सिर्फ जी 5 को, सिर्फ 5 को करना है क्या? 0.5 है ना, तो 5 को 5 को 6 से गुणा करो। 30 आ गया। 30 आ गया। अब 30 को 115 में जोड़ दो। अच्छा जी, ठीक। उसके बाद कितना आया अब? 145 आ गया ना? जी 145 आ गया। हाँ, तो अब आपके पास क्या आ गया? 7 145 और 30। जी अब 145 आप मिनट सेकंड पल विपल नहीं होते, तो इसमें से कितनी बार 60 घटाओगे, और उतनी जितनी बार 60 घटाओगे एक एक जोड़ते जाओगे आगे साथ में। जी या फिर 145 को 60 से भाग दो, जो शेष बचेगा वो आपका पल है, और जो भागफल है वो आपका घटी में जुड़ जाएगा। 2 पे जाएगा 60 से। ये 2.3 आ रहा है गुरु माता। आपने पूरा उसको नहीं काटना, सिर्फ एक बार भाग देना है। 145 को सिर्फ 60 से भाग देना है बस। जो भागफल आएगा, जो शेष आएगा वो बोलेंगे। आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं इसलिए आपका गड़बड़ हो रहा है, आप हाथ से नहीं कर रहे। जहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत आए वहां पॉइंट मत लगाओ, छोड़ दो उसको, बस नीचे वाला शेष ले लो फिर। नहीं ब्रिजेंद्र जी, ये कैलकुलेटर से कर रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन से समझ आ रहा है। 2 लब्धि आएगा और 25 शेषफल आएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो 25 है वो आपके पल हो गए, जो लब्धि है 2 उसको साथ में जोड़ देंगे, वो घटी है। जी जी जी। जो ज्योतिषीय गणित है वो कैलकुलेटर से नहीं चलता, उसको हाथ से करना पड़ता है। गुरु माता गणित बहुत कमजोर है ना, इसीलिए। नहीं आपका ठीक हो जाएगा, आप करना शुरू कीजिए ध्यान से, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। हाँ जी ब्रिजेंद्र जी बताइए। 7 25 30 आ रहा है गुरु माता। 9 25 30 हो जाएगा। जो 2 है वो 7 में जोड़ेंगे ना, तो 9 घटी 25 हाँ पल, जी और जी 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 हाँ जी जी ये हो गया शुद्ध ईष्ट काल। जी जी 9 25 30 सबका आ गया इतना? जी गुरु जी। जी जी। हाँ जी ब्रिजेंद्र जी, आप कुछ बोल रहे थे, अब बताइए। तो आपने बताया था ना अभी ये जो विपल है 30, इसका अपन ने 1 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया आगे वाले में। तो हाँ जी, आपने बताया था विपल आगे जाके कहीं काम आता है, वो कहाँ बताया था, कहाँ काम आता है विपल की गणना? जब हम ध्यात्म भोग करते हैं ना, तो फिर हम विपल को नहीं लेते, विपल सिर्फ लेंगे चलता है हमारा। ये काम कहाँ है विपल? अगर विपल को अलग रखें तो कहीं काम आते हैं क्या ये आगे? नहीं, ये हमारा सिर्फ घटी पल ही आगे आगे चलता है। अच्छा, तो इसको हमेशा राउंड ऑफ ही करना है, इसको कभी भी छोड़ रखना नहीं है इसको। नहीं, अब देखो इस टाइम सिर्फ ईस्ट काल आप देख रहे हो ना, तो ईस्ट काल के लिए तो इतना ले लोगे। अब जब आपने लगन स्पष्ट करना होगा तब भी आपके पास सिर्फ 2 फिगर चलेंगे, तो 2 फिगर के लिए फिर आपको ये विपल छोड़ना पड़ता है। इसको पल पल में 1 बढ़ा लेते हैं, अगर 30 या 30 से ऊपर है तो। अगर 30 से कम है तो उसको छोड़ देते हैं वहीं पे। मतलब ये है कि ये इतनी सूक्ष्म गणना अपने काम नहीं आएगी, अपने को इसको राउंड ऑफ करके या तो 30 से कम है तो छोड़ के, या ऊपर है तो आप पल में बदल लेना है। हाँ जी, क्योंकि देखो ना, जैसे सेकंड होते हैं, हम सिर्फ घंटा मिनट को काउंट करते हैं, सेकंड को नहीं लेते ना बीच में। हाँ, तो नहीं लेते, पक्की बात है। जी, तो ये विपल है, ये सेकंड ही है। ठीक 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 है।
हाँ जी, अब 59 सेकंड है आपके पास या 40 सेकंड है, आप बोलोगे मिनट में एक जोड़ के इसको खत्म करो सेकंड को। हाँ जी, वो तो ऐसे ही होता है मैथमेटिक्स। जी जी, तो बस वही चीज है इसमें भी। ठीक है महोदय। गुरुदेव 9 जन्म 9 समय 11 बजे का था ना, हाँ जी नीरज जी। तो फिर मेरा 9:41 52 कैसे आ रहा है इष्ट काल? 9:41 52 कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। लिखने में कहीं जैसे 12:48 आया था, तो हाँ जी, 12:48 आया था, तो वो हमने 10:59 में से 12:48 घटाना है ना? 12 नहीं है, 20:48 है। हाँ मैम, सॉरी गुरुदेव, यहीं पे गलती हो गया था। ठीक है, मैंने 12:48 लिखा था, यहाँ पे गलती हो गया। हाँ, कोई बात नहीं। गुरु माता ये 9 घट्टी 25 पल 30 पीपल हुआ ना अभी, तो इसको क्या करना है? ये शुद्ध ईस्ट काल हो गया आपका। ये शुद्ध ईस्ट काल हो गया आपका। ये ईस्ट काल हमारा चंद्र स्पष्ट के समय काम आता है, भ्यात्म भोग के समय काम आता है। किसी का कोई डाउट है तो बताएंगे। हाँ जी बोलिए, ये हैंड रेज किनका है? अनिल जी। जी महोदय जी, मेरे को ये बताइए, ये जो हमने 3 चीज निकाली इसके अंदर, देशांतर, बेलांतर और इष्टकाल, ठीक है ना हाँ ये जी, बात? बिल्कुल जी। तो इष्टकाल निकालने के लिए हमें पहले देशांतर निकालना है, फिर बेलांतर निकालना है। हाँ जी, देशांतर हमारा यहाँ तक है जहां तक हमारा 20.48 आया, ये 5.12 जो है, यहाँ तक देशांतर है हमारा। हाँ, ये 20:48 बेलांतर हो गया। अच्छा, ये बेलांतर है। और जो 7 है वो रेलवे अंतर है। 7 रेलवे अंतर है। तो ये देशांतर हमें क्यों निकालना आवश्यक होता है? ये देखिए, आपके पास भारतीय मानक समय है और आपके पास जो स्टैंडर्ड, जो स्थानीय जगह है जहाँ पे जन्म हुआ है, हर जगह सूर्य एक टाइम पे तो नहीं ना निकलता जी। हर जगह का समय अलग अलग होता है। तो जब हम स्थानीय देशांतर में से और जो भारतीय मानक समय का देशांतर है, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि शुद्ध जन्म समय क्या होगा बच्चे का। तो ये बेसिकली बच्चे के जन्म समय के लिए निकालने के लिए है कि उस जगह का क्या समय होगा बच्चे के जन्म के समय। बिल्कुल जी, शुद्ध जन्म समय निकालने के लिए। ओके, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, क्लियर। और किसी का कोई डाउट है तो बोलेंगे। हाँ जी ब्रजेंद्र जी। गुरुदेव आप रिवीजन चलाए तो अच्छे से समझ में आया जी। हाँ, क्या इनका रिवीजन करा ऐसा महोदय उचित समझे। मैं ये कह रहा था कि ऐसा करके अपन स्थानीय समय को वहां ले जाते हैं जहाँ पर की स्टैंडर्ड समय अपना नापा जाता है, विंध्याचल वाला पॉइंट है, उसके समकक्ष ले जाकर उसको। हाँ, मानक समय के साथ इसको हम वो कोरिलेटेड कर लेते हैं ना कि एग्जैक्ट टाइम कितना निकलेगा। यहाँ पर 11 बजे था, उस समय वहां कितना समय हुआ होगा जहाँ अपना स्टैंडर्ड टाइम है वो निकाल लेते हैं। बस यही चीज है। ठीक है, एक बार हमें समझा दे भगवती माँ, ये देशांतर से क्या लाभ और बेलांतर से क्या लाभ? देखिए, देशांतर जब आपने मानक समय और स्थानीय, जो स्थानीय मान है और जो मानक समय, मानक मान है, उनका जब अंतर निकाल लिया, उसको 4 से गुणा करके आपके पास बेलांतर आ गया कि बेला का अंतर कितना है। वेला का अंतर बोलते हैं ना, वेलांतर, बेला का अंतर, समय का कितना अंतर है, वो निकल आया आपके पास। समझ गए जी, देशांतर भी निकल गया, बेलांतर भी निकल गया, फिर? हाँ जी, फिर रेलवे अंतर आ गया, वो आपके पास दिया होता है पंचांग में। जी, दिया रहता है। हाँ जी, तो इन 3 करके हमारे पास शुद्ध ईस्ट काल निकल आता है। महोदय जी, एक जिज्ञासा और है, कृपया बताएं।
हाँ जी जैसे बोलिए। जब आज तो रेलवे का समय सारणी हमारे पास है, रेलवे का अंतर भी, ये रेलवे का जो अंतर निकालते हैं किससे कंपैरिजन करते हैं, रेलवे के टाइम का जो गैप आया है, डिफरेंस आया है ये जहां का ये होता है पंचांग, उधर से। मान लीजिए जैसे मेरे पास बनारस का पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग, हाँ जी। और ये जो -7 है ये दिल्ली का है। नहीं, ये ऋषिकेश पंचांग में ही है, ये सब जगह का एक ही होता है रेलवे अंतर जो है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है, -7 सब जगह स्टैंडर्ड है ये, बिल्कुल जी, हाँ जी। मतलब हर केस में -7 ही लेंगे हम। बिल्कुल -7 ही लेंगे, रोज का अलग अलग होता है। अच्छा अच्छा, ऋषिकेश अब मेरे पंचांग सारणी में आप देखेंगे ना, कॉलम है रेलवे अंतर का, उसमें रोज का अलग लिखा होता है। अब आज तक का -8 या -6 तक आ गया होगा, या एक बढ़ गया होगा या एक कम हो गया होगा उसमें। ठीक है, मेरी जिज्ञासा ये है महोदय जी हाँ जी। कि जब जब रेलवे नहीं था, क्योंकि रेलवे तो बहुत बाद में आया है, लगभग 100 बिल्कुल। साल पहले, उस हाँ समय जी। ज्योतिष में ये गणना कैसे होती थी? तो तब ये 24 घंटे के टाइम से चलते थे ना, सूर्य घड़ी के हिसाब से। 24 घंटे का तो हम अभी भी चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं ना, अब इसको 24 घंटे को, ये तो सब लोग यही बोलते हैं ना कि रेलवे समय। हाँ, आप तो बोलते हैं, पर रेलवे का जो -7 जो जो हमने पॉइंट लिया है, 7 या 8 या जो भी रोज का होता है, वो हाँ, डिफरेंस जब रेल नहीं था तो किससे हम तो करते थे उसको? ये सूर्य के हिसाब से चलता है। मतलब ये मान के चले तब उस समय कोई और गणितीय गणना होगी। हाँ, उस टाइम और चलती होगी, क्योंकि ये सूर्य के हिसाब से चलता है, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं घटते हैं उस हिसाब से ये चलता है। आप आराम से इसको पंचांग को देखना शुरू करोगे ना, कि कुछ समय का माइनस माइनस चलते, उसके बाद प्लस आना शुरू हो जाता है, फिर 0 तक पहुंच के फिर माइनस आना शुरू हो जाता है। उस चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किन दिनों में ये माइनस में चल रहा है और किन दिनों में प्लस में चल रहा है। ये एक रिसर्च का काम है, उसको आप पंचांग को ध्यान से देखना शुरू करो, आपको क्लियर हो जाएगी ये सारी चीज। हाँ जी, ये बड़ी देर से इन्होंने हैंड राइज किया हुआ है, ये किनका है? सूर्यमणि जी, बोलिए। सूर्यमणि मिश्रा जी, बोलिए। जी जी, मतलब गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी। जैसे हमें ये प्रश्न कुंडली बनाना है, तो अभी उसमें भी ये संस्कार दिए जाएंगे ये अगर प्रश्न कुंडली बनाते हैं, सिर्फ बच्चे का नहीं, प्रश्न कुंडली किसी का बना रहे हैं, हाँ, तो क्या ऐसा देशांतर ये भी करना पड़ेगा? कहाँ से क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, प्रश्न कुंडली में ये नहीं होता, ये सिर्फ जन्म समय के लिए है, देशांतर बेलांतर। हाँ, वही है संपर्क। जब आप कोई बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी जन्म पत्री बनानी है, उस समय आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। जी जी, ठीक। ये शुद्ध इष्टकाल हो गया भगवती माँ, और ये चंद्र स्पष्ट के समय काम आता है, और भ्याद भोग के समय। भ्याद भोग मतलब कि जब आपने देखना है किस नक्षत्र के किस चरण में बच्चे का जन्म हुआ है, उस टाइम इसकी जरूरत पड़ती है। बच्चे का जन्म अक्षर निकालते हैं ना, तो जी उसके जी लिए जी। इसकी जरूरत पड़ती है, जो भ्याद भोग। अगला इसके बाद भ्याद भोग ही आएगा। तो महोदय जी, जैसे मान लीजिए मैं हरियाणा में हूँ, गुड़गांव में, हाँ और जी। मेरे पास ऋषिकेश पंचांग है, और मेरे को किसी बच्चे का जो ये नक्षत्र और चरण निकालने हैं, तो हाँ, सबसे पहले मेरे को ये सब निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ का समय निकालना पड़ेगा। आपको इष्टकाल निकालना पड़ेगा पहले। हाँ, जी जी जी। उसके बाद आप देखिए नक्षत्र कौन सा है, कितनी घटी कितने पहले है, वो आपको भ्याद भोग में बताएंगे। गत नक्षत्र और वर्तमान नक्षत्र वो सारा करके फिर भ्याद भोग निकलता है। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई डाउट है तो बोलेंगे। नहीं, बस आज तो यहीं रहने दिया जाए भगवती माँ। ठीक है जी, ब्रजेंद्र जी बताइए, खत्म करें फिर यहीं पे, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो।
नहीं, डाउट तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से, तो सबने खूब क्वेश्चंस पूछे हैं आज तो आराम से, लगभग हर हाँ वही सभी के प्रश्न। देखिए माता जी, लगभग 4 दिन से परेशान था, समझ में नहीं, सर के ऊपर से जा रहा था और संकोच हो रहा था कि पूछूं तो क्या पूछूं, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज पूरी दुविधा ही खत्म हो चुकी है। आपका क्लियर हो गया ना राघवेंद्र जी सर, धन्यवाद जी, आपको हाँ समझ जी, आ गया, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, हमारा समझ में पर्पज यही है, देखो हर एक जने का क्लियर होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा ना रहे जो बोले कि मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ पे कैसे क्या किया। इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ, अभी भी किसी का किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यदि मैं एक ही चीज बार बार पूछूंगा तो समूह में जितने भी लोग जुड़े हैं वो शायद मुझसे चिढ़ने लगेंगे। इस भय नहीं के कारण मैं पूछता भी नहीं था, लेकिन नहीं, आज सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई नहीं बोलेगा ऐसे, सबकी कहीं ना कहीं हर जने की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक का क्लियर होता है तो सबका क्लियर हो जाता है। कई झिझकते हैं, पूछते नहीं है, और दूसरा पूछता है तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है साथ ही। जी नहीं, आज बहुत अच्छी हुई। गुरुदेव, कल कल के लिए होमवर्क दे दो जी, इसका इष्ट काल का जी, कुछ समय दे करके। अब आप ऐसे कीजिए, अब कहाँ का हेलो लेंगे आज आप, देशांतर कहाँ का हेलो, लेंगे? हाँ जी बोलिए, श्रीकांत जी बोलिए। जैसे हमने मानक देशांतर 82-30 निकाला, हाँ जी 82-30 लिखा, उसके बाद से दिल्ली का देशांतर है 77-18, तो हमारा 5-12 आ गया। हाँ तो जी, 5-12 में चार चार से गुणा किए तो 20-48, तो ये क्या है, देशांतर है कि अक्षांश है? अक्षांश आपका नहीं है, जो 20-48 है वो आपका बेलांतर होगा। जी जी, बस यही पूछना था। ठीक। देखो बेला, वेला का अंतर, समय का अंतर, समझ गए? जी 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 जी, धन्यवाद। बेलांतर बोलते हैं, हाँ, तो बेलांतर मतलब बेला का अंतर, समय का अंतर। जी जी जी, धन्यवाद कहीं का जी। भी आज किसी एक, हाँ जी महोदया जी 2-3 क्वेश्चन आप दे दें तो का हम लोग लगा के कर लाएंगे कक्षा में, तो अच्छा रहेगा, सारे लोग लगा लेंगे। ठीक है, मैं आपको देशांतर दे देती हूँ एक, ठीक है। मानक जी समय तो यही चलता है 82-30, जी जी तो आप लिख लीजिए, छोटे वाला कोई देती हूँ कि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो, जिसमें दो तरह के दूंगी आपको, एक जिसमें आपने प्लस करके करना है, दूसरा माइनस करके करना है, ताकि पता लग जाएगा सूत्र सबको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। जी जी एक आ गया हमारे पास, उत्तर प्रदेश का अमरोहा का 78-28, बलिया का ही ले लीजिए। बलिया का ले लीजिए, बलिया का निकालू मैं, एक मिनट। जी, बलिया का निकाले। अमरोहा का क्या बोला आपने? बलिया कहाँ पड़ता है? बलिया ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, बिहार से सटा हुआ है, बनारस के अच्छा आसपास। ठीक 84 है, डिग्री उत्तर 8 प्रदेश एक मिनट, बलिया का देखती हूँ मैं, क्यों मेरे पास इसमें सारे हैं ना। बलिया 84-10, 84-10, ये उत्तर प्रदेश का जी बलिया का अक्षांश है जी ये। ये रेखांश है, अक्षांश अलग आ जाता है। अक्षांश से होता है जो सूर्योदय शुद्ध करना होता है, तो वो अभी नहीं, अभी आप देशांतर कर रहे हैं, अभी आप जन्म समय शुद्ध कर रहे हैं। बलिया का है 84-10, हाँ जी। एक इधर का दे दीजिए, कोई पंजाब का, क्या नाम है, चंडीगढ़ हो या आपका हिसार हो, ऐसा कोई एक दे दीजिए कि हाँ 82 मैं से कम आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपका प्लस वाला आ जाएगा ना, 84-10, ठीक है। अब आपको एक दे देती हूँ मैं,
इसका जन्म समय क्या है जी? अभी एक बार ये लिख लें पहले, जन्म समय कोई भी ले लेना, दोपहर का 12 बजे के बाद का लो ताकि आपका वो भी क्लियर होगा। 12 बजे के बाद के समय में दोपहर का 2 बजे का लीजिए, तो 2 बजे का मतलब क्या होगा, उसमें 12 जोड़ेंगे, 2 मतलब 14 बजे, ठीक है। जन्म कितना दिया, 2 बजे के दिन का, दोपहर का 2 बजे का, हाँ जी। तो आप ले लीजिए इधर का, अब ऋषिकेश का ले लो, 78-18 ऋषिकेश का, या पंजाब वाली साइड का लेना है? गुरुजी चंडीगढ़ का ले ले। चंडीगढ़ का ले लो, मेरे पास पहुंच जाएगा। चंडीगढ़ का 77-52 है क्या? 77-52 नहीं है, 77 अच्छा नहीं है, ऐसा ही कुछ है। 1 मिनट निकाल देते हैं। ये वाला प्रश्न तो आपके पास भी है नीरज जी? जी गुरुदेव। 76-52 आ रहा है चंडीगढ़ का। हाँ 76-52, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ अलग है उधर का। 76-52 पर ये, हाँ ये माइनस वाला आ जाएगा ना, ठीक है। 76-52 लिख लीजिए। इसका जन्म रात का दे दीजिए 1 बजे का। हाँ वो बेटर है, मैं भी लिख लूँ ना दोनों चीज। कल संडे है, कल की छुट्टी रखें, मंडे को करेंगे ये। हाँ तो जन्म रात का 1 बजे का लिखवा दीजिए, तो ये भी हो जाएगा ना 24 प्लस वाला। मैं भी लिख लूँ ना। पहला है बलिया। बलिया का कितना है माता रानी? 84-10। ये रात्रि 1 बजे में 25 बजेंगे जी। हाँ जी। और चंडीगढ़ का हरीश जी कितना बोले थे आप? 76-52 76-52 76-52 लिख लेंगे सभी। अब बलिया का जो निकालना है वो दोपहर को 2 बजे का, 2 PM, और चंडीगढ़ का रात को 1 बजे का। दोनों का सूर्योदय पंचांग से देखना है? कुछ भी लिख लीजिए, कौन सा हमने कहीं वो मिलाना है। तो सबका सूर्योदय एक लिख लो, सबका दोनों का 7 बजे लिख लीजिए सूर्योदय। 7 बजे का सूर्योदय लिख लीजिए। सूर्योदय कम कर दें 7 बजे। हाँ। और रेलवे अंतर जी? बेलांतर भी 7 लिख लीजिए, -7। हाँ बेलांतर, रेलवे अंतर भी यही कर लीजिए, -7। -7 माइनस। हाँ जी। आ जाएगा। सूर्योदय 7 बजे, बलिया का 84.10, जन्म समय दोपहर को 2 बजे, चंडीगढ़ 76.52, जन्म समय रात को 1 बजे, सूर्योदय 7 बजे, रेलवे अंतर -7। मानक समय सबको पता है 82-30, 82-30। अब ये सबका निकल आएगा ना आराम से, कोई डाउट तो नहीं किसी का, किसी उसमें? निकलेगा गुरुजी। चलो जी, धन्यवाद जी। गुरुजी मैं वैसे मैं हाँ थोड़ा जी। बाद में जुड़ा हूँ, मैं वीडियो देखूंगा, फिर समझूंगा, जो डाउट रहेगा नहीं हो पाता तो आपको मंडे को जो है कंफर्म कर दूंगा। कोई बात नहीं, अभी आप बोल दीजिए, जो आपको कुछ अभी समझ नहीं आया तो आप बोल सकते हैं। अभी तो करने दीजिए, 2 एग्जाम्पल, 2 उदाहरण दिए ना अपन ने, बलिया और चंडीगढ़ का। हाँ जी। ये करेंगे तब इनको पता पड़ेगा ये कहाँ कहाँ अटक रहे हैं, तब हाँ, पूछेंगे तो तब ज्यादा क्लियर होगा। अभी क्लियर कर लेंगे तो ये फिर दोबारा फिर अटक सकते हैं, तो इनको एक बार हाँ, करने दीजिए। बिल्कुल, आप अपने हाथ से कीजिए, जहां पे गलती होगी कोई बात नहीं, आपको फिर समझा दिया जाएगा।
और कहीं अटको तो आप जी फोन कर गुरु। लेना किसी को भी। चलो जी, समाप्ति करें अब। हाँ समाप्ति करें जी। इसमें वैसे हरिकृष्ण जी हैं अभी क्लास में, और ये इनकी बहुत अच्छी पकड़ है इसके ऊपर, ये बहुत चलो बढ़िया फिर तो। बड़ी, मैंने भी दिन में इनसे कई बार आज पूछा है, बहुत बढ़िया इन्होंने किया है इसको। तो वो बहुत टिप्स के अच्छी ऊपर, बात है। टिप्स के हाँ ऊपर है। जी, हर ग्रुप में एक दो बंदे निकल आते हैं ऐसे जो बाकियों सबका क्लियर करवा देते हैं। पहले ग्रुप में कृष्णा जी पूरा क्लियर करवा देते थे सबका, अगर मैं लेफ्ट हो जाती थी तो। चलो प्रणाम जी सभी को। जय श्री राम जी। चंद्र जी को भी प्रणाम। धन्यवाद। सभी को नमो नमः, शुभ रात्रि। नमो नमः भगवान, नमो नमः सभी। नमो नमः, शुभ रात्रि। ओम धौम शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरावहं शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जदो जदः शमीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वात् शान्तिर्भवतु। सर्वे विप्रदेवताभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। सभी को नमो नमः, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी। राधे राधे, श्याम मिला दे। चंडीगढ़ का एक बार थोड़ा सा बता दीजिए भगवान, मैं तो लिखना ही भूल गया था। चंडीगढ़ का 76.52, 76.52। थोड़ा जी जल्दी लिख लीजिए, समाप्त अपन जब कक्षा छोड़ेंगे तब रिकॉर्डिंग पूरी होगी है। जी। जन्म चंडीगढ़ समय, का जन्म समय जन्म समय 7 बजे सुबह, नहीं जन्म समय रात को 1 बजे, 1 बजे है रात को 1 बजे। जी। सूर्योदय और रेलवे अंतर तो वही है। सूर्योदय सुबह 7 बजे और रेलवे अंतर वही -7। जी और जी जी चंडीगढ़ का 76.52 लिख लिया। जी जी जी, ये सब हो गया। चलिए ठीक है, शुभ प्रणाम रात्रि, भगवान। प्रणाम प्रणाम। समापन करें। बिल्कुल बिल्कुल समापन किया जाए। सुधीर जी। एक हाँ, एक डाउट था। ये जो खरमास का विचार करते हैं, ये संक्रांति तक रहेगा या पूर्णिमा तक रहेगा? ये तो महोदया जी बताएंगे, कल गुरु जी के संक्रांति तक रहेगा भगवान, संक्रांति से संक्रांति तक रहेगा। अच्छा, संक्रांति तक रहेगा। जी ठीक ठीक, धन्यवाद गुरुदेव। सतीश भगवान जी क्षमा करिएगा, भगवान क्षमा करिएगा, जो लोग 7:45 बजे कक्षा में जुड़ते हैं, कृपया करके सही समय पर कक्षा में जुड़ें। जी विजेंद्र जी बोले। सतीश जी, भगवान भगवान मैं कह रहा था आप अपनी बात रखें, फिर कक्षा को छोड़ें ताकि रिकॉर्डिंग जब तक चलती रहेगी अगर अपन बैठे रहेंगे तो। भगवान जिनको कोई बात है वो बोले, भगवान बोले श्रीकांत जी। कह रहा है कि कल रविवार को कुछ शाम को कोई मीटिंग है या कोई, मतलब पहले जैसे नहीं अपना संगीत में कुछ बोलते थे करते थे। भगवान भगवान जी भगवान इस विषय पर सूचना समूह में डाल दी जाएगी। जी, अभी धन्यवाद। चर्चा करके समूह में डाल देंगे सूचना सारी। जी जी, धन्यवाद। जी विजेंद्र प्रभु जी बोले, भगवान आदेश करें प्रभु। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा था, तो कह रहा था कि अपन लोग कक्षा जाएंगे तभी रिकॉर्डिंग बंद होगी ना। भगवान जी भगवान कक्षा छोड़े, भगवान आप सभी से अनुरोध है, रिकॉर्डिंग जब भी बंद होगा। आप सभी से अनुरोध है, भगवान कक्षा छोड़े। प्रणाम गुरुदेव, नमो नमः, शुभ रात्रि। अंकित जी नमो नमः। जी गुरुजी प्रणाम। नमो नमः भगवान। ठीक है जी, नमो नमः, शुभ रात्रि। नमो नमः भगवान, नमो नमः।